हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आई होप आप सब ठीक हो गए। भाई हमारी तो देखो भाई वीडियोस जो है वो हम धीरे धीरे थोड़े से कंसिस्टेंसी में डाल रहे हैं इस बार। और हालांकि लॉन्ग फॉर्मेट में मुझे पता है कि लॉन्ग फॉर्मेट में इतनी जल्दी रीच नहीं मिलती है, बट शॉर्ट फॉर्म में मिल रही है भाई। और शॉर्ट फॉर्म मैंने अब दो चालू किए हैं भाई। एक जो मैं रेगुलर फनी वीडियोस डालता हूँ, कॉमेडी वीडियोस डालता हूँ वो, और दूसरा जो है वो मैं रेगुलर थोड़ा सा ब्लॉग साइड डाल रहा हूँ, शॉर्ट ब्लॉग साइड की, जिसमें मैं कुछ या तो कुछ बना रहा हूँ या कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा। सो हमने दो शुरू किए भाई, तो मैं टोटली दिन में 3 वीडियो डाल रहा हूँ भाई। सो लेट्स होप कि ये जो है वो कंटिन्यू रहे और इसमें मैं अच्छे से मतलब डाल सकूँ, प्रॉपरली कंसिस्टेंसी डाल सकूँ। शॉर्ट्स में ऐसा है कि मैं रोज एक डालूँ, ऐसा मेरा है। डेली व्लॉग तो अब डालूंगा ही, बट कॉमेडी जो है वो भी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो रोज बना कर डालूँ, कोई भी छोटा मोटा। सो लेट्स होप। बाकी भाई आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी अगली 22 को हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन है हमारे यहाँ पे गुजरात में। और काफ़ी सारी जगह पे है भाई, बहुत सारी जगह पे। मगर इस बार एक ट्विस्ट वो है कि इस बार जो वोटिंग है वो ईवीएम से नहीं हो रही है भाई, वो बैलेट पेपर से हो रही है। मतलब ओल्ड एज की तरह, पुराने ज़माने में जो होता था बैलेट पेपर, वो उस पर अंगूठा मारना वो वगैरह, और फिर उसको पर्ची को फोल्ड करके वो डब्बे में डालना होता है, तो वो बैलेट पेपर है। तो जो मोस्टली जो आज की जनरेशन है, जो पिछले 3-4 सालों से वोटिंग कर रही है, उनको शायद ये नहीं पता होगा ये कैसे करें। और जो पुराने लोग हैं उनको भी काफ़ी टाइम हो गया होगा बैलेट पेपर से वोट करे। क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब किया था बैलेट पेपर में वोट, काफ़ी टाइम हो गया भाई। तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग एक लोकल मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे हमारे मेरे एक बहुत पुराने बचपन के टीचर हैं, उन्होंने ये बात वहाँ पे समझाई थी। तो मुझे लगा कि यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए और काफ़ी लोगों को बताना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग में तो बहुत कम लोग, तो पूरे लोग आते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गाँव में है। और हर एक गांव में ये बात जानी चाहिए, हर एक वोटर के पास ये बात जानी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वो थोड़ा सा बैलेट पेपर है। तो अभी देखो इसमें दो चीज़ें हैं कि पहला कि ईवीएम है नहीं। ईवीएम में नॉर्मली क्या होता था, वहाँ पे नाम होता आपको सिर्फ जाके बटन दबाना है, आवाज़ आई बस निकल जाना है। बट इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप वोटिंग देने के लिए जाओगे, तो आपको एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, वो पेपर ऐसा होगा पिंक कलर का। ठीक है, सेम टू सेम, मतलब ऐसा पेपर होगा, पिंक कलर का ही पेपर होगा। ऐसा अब तक तो मुझे पता चला हुआ है कि जो लोग ड्यूटी पे हैं उन्होंने बताया कि जो पेपर होगा वो पिंक कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी कि कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन सा इलेक्शन कमीशन, ये वो सब चीज़ें वहाँ पे होगी। फिर यहाँ से जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही कैंडिडेट के नाम शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट जो भी होगा उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उसका एरिया या गांव लिखा होगा, या फिर वहाँ पे यहाँ पे उसने उसका जो इलेक्शन का निशान है, ठीक है ना, जैसे होता है बीजेपी का जैसे लोटस है, कांग्रेस का जैसे पंजा है, वैसे ही यहाँ पे लोकल कोई भी होगा। समझ लो कि हमारे यहाँ पे जिस जो जो मैंने देखे उसमें एक नंबर पे हेलमेट है, फिर कोई और भी दूसरा भी होगा। तो ऐसे दो चार, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे 7 कैंडिडेट्स है इस बार सरपंच के। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 7 नाम। ठीक है ना, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 नाम हो गए भाई। और यहाँ पे निशान होगा उन सब का, तो आपको निशान भी याद रखना है कि आपको कौन से निशान पे लगाना है। और उसके बाजू में एक ऐसी जगह होगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था ना, कि पहले ऐसे अंगूठा लगता था भाई, पहले ना ऐसे अंगूठा लगाते थे उसके नाम के बाजू में। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको स्टैंप लगाना है। इस बार आपको स्टैंप देगी, लकड़े का जो स्टैंप आता था पोस्ट ऑफिस में, इतना बड़ा सा। तो समझ लो कि ये स्टैंप है। ठीक है, तो ये स्टैंप के यहाँ पे एक निशान होगा क्रॉस का, तो वो आपको इस पे डालना है इंक पैड पे। और फिर आपका जो ये जगह दी हुई है वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है भाई। वो जो आप लगाओगे सिक्का, वो यहाँ पे बहुत ध्यान से लगाना है और आपको यहाँ पे ही लगना चाहिए। ठीक है, किसी और में लग गया गलती से, आपने गलती से इसमें लगा दिया और फिर आपने सोचा कि यार मैंने गलती कर दी, मेरे को तो इसको देना था, तो अगर आप दूसरा दोगे तो वो बैलेट फेल जाएगा, मतलब वो जो आपका वोट है वो फेल जाएगा। तो आपको ध्यान देके जिसको वोट आपको देना है, जैसे 1 नंबर में आपको वोट देना है, तो आप 1 नंबर के यहाँ पे सिक्का मतलब जो है वो मारोगे। ठीक है, कहीं और नहीं मारोगे। अगर गलती हो भी गई तो आपका फेल जाएगा। अभी इसके बाद क्या है कि इसके बाद की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपको पेपर फोल्ड करके बॉक्स में डालना है। तो अब देखिए, ये जो पेपर है मोस्टली होता है A4 साइज का। ठीक है, मतलब लंबा पेपर होता है। और हमारी मसल मेमोरी कैसे डेवलप हुई है, अगर मैं आपको कोई ऐसा लंबा सा पेपर दूंगा और मैं आपको बोलूँगा फोल्ड करो, तो आप नॉर्मली कैसे फोल्ड करोगे उसको, ऐसे ही फोल्ड करोगे, है ना, ऊपर से नीचे फोल्ड करोगे।
तो इसमें क्योंकि हमारा ये मसल मेमोरी पहले से डेवलप्ड है, हमारे दिमाग में ये पहले से फिट है कि बड़ा पेपर है तो हमको ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो अब वहां पर भी बहुत काफी लोग यही गलती करेंगे कि ऐसे फोल्ड करेंगे, आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है। क्यों? समझ लो आपने यहाँ पे सिक्का मारा फर्स्ट कैंडिडेट पे, पहले नंबर पे आपने यहाँ पे अपने सिक्का मारा कि मुझे इसको वोट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स है यहाँ पर भी, ठीक है। अब समझ लो कि आपने, क्योंकि ये इंक है, अगर आपने ऐसे फोल्ड किया उसको, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने जो सिक्का मारा था पीछे, वो यहाँ पीछे सामने की साइड लग गया, समझ रहे हो आप। तो आपने जो ये सिक्का यहाँ पे मारा होगा वो इस कैंडिडेट के यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड होगा, है ना। ये यहाँ पे जो आपने सिक्का मारा होगा, अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करते हो तो ये सिक्का यहाँ पर भी लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, दो जगह पे सिक्का हो जाएगा। वो जब वो वोट खुलेगा वहां पे, आपका जो पेपर खुलेगा उसमें दिखेगा अभी इसने 2 लोगों को वोट दिया है, तो वो क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, कैंसिल, आपका वोट गिना ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिक्का मारने के बाद, है ना, उसको मारने के बाद आपको फोल्ड कैसे करना है पेपर। तो हमको पेपर फोल्ड करना है ऐसे खड़े में, यूं पेपर फोल्ड करना है, ठीक है। यूं पेपर है तो हमको पेपर जो है वो ऐसे फोल्ड करना है, समझ रहे हो। पहले फोल्ड ऐसे करना है, पहला फोल्ड हमको ऐसे करना है, तो हमने ऐसे खड़ा फोल्ड कर दिया उसको, फिर उसके बाद हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड करके हम उस बॉक्स में डालेंगे। फोल्ड अच्छे से करना है, ये अच्छे से दबाना है, ठीक है, ताकि वो खुले नहीं। तो तब जाके, क्योंकि उसमें क्या होगा कि समझ लो कि आपने उसको ऐसे फोल्ड किया है, आपने उसको ऐसे फोल्ड किया है, तो यहाँ पर सिक्का होगा, वो अगर यहाँ उसके नाम के आगे भी लग गया तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कैंडिडेट के ऊपर शायद उसका जो निशान है वो लगेगा, है ना। तो नाम के ऊपर लगेगा और यहाँ पर लगेगा, तो आपका फेल नहीं जाएगा। बट आपने गलती से अगर ऐसे मोड़ दिया ना भाई, ऐसे, तो बहुत चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो फेल जाएगा। तो आई होप कि ये आप बात आप खास ध्यान रखें, अपने आप आसपास जो भी लोग हैं, है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी एक बार ये बात बताएं, जो बच्चे नए हैं उनको भी ये बताएं, अगर जो वीडियो नहीं देख रहा है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अपने फैमिली में ये बात ज़रूर बताएं कि आपको वोट देना तो है, कंपलसरी वोट देने जाना है, वोट देने के समय में क्या ध्यान रखना है। तो ये बात चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऐसे फोल्ड करना है, समझ रहे हो, और ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे फोल्ड करके अपने उसमें डालेंगे। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे 8.5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मेरे यहाँ के जो लोकल्स देख रहे हैं उनके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वोट तो देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट देने जाना है। गाड़ी में जाओ, रिक्शा में बैठ के जाओ, चला नहीं जा रहा तो 4 लोगों को बोलो कि आपको उठा के लेके जाए, बट वोट देना है, वोट देना ज़रूरी है, तो वोट आपको देना ही है। जो यंगस्टर बाहर रह रहे हैं, क्योंकि संडे है भाई, प्लीज़ अपनी ड्यूटी समझो और आ जाओ संडे के दिन यहाँ पे, एक दिन आ जाओ, वोट दो, फैमिली के साथ रहो, फिर वापस चले जाना, बट वोट देने आना ज़रूर। जो लड़कियाँ हैं जो यहाँ से शादी ब्याह करके चली गई है इस साल, है ना, वो बोलेंगे कि यार हम कहाँ जाएंगे, नहीं, आपका वोटिंग अगर अभी भी इस गाँव में है सो आपको आना पड़ेगा और आपको वोट देना पड़ेगा। सो ये रिक्वेस्ट है, और ये जो वीडियो है आई होप आप लोगों ने समझा होगा, खास करके आपके आसपास जो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है ना, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते इलेक्शन है, बहुत सारे गांव में इलेक्शन है भाई, सिर्फ मेरे यहाँ पे नहीं, काफ़ी सारे गांव में इलेक्शन है, तो ये हर गांव में ये वीडियो पहुँचे, और ये बात खास ध्यान रखना कि वोट कैसे देना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।